पहली बार संसद में राहुल गांधी का दिखा ऑल इन वन अवतार। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है, इतना आसान नहीं होगा सरकार चलाना। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार को संसद में किन किन मुद्दों पर घेरा। चुनाव खत्म हो गया, शपथ पूरी हो गई, अब मौका था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस करने का। राहुल गांधी पहली बार संसद में विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे थे। पहले ही भाषण में राहुल ने 90 मिनट तक सरकार को एक एक कर कई मुद्दों पर घेरा। राहुल ने अपने भाषण में 20 से ज्यादा मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। राहुल ठोस तर्कों के साथ संसद में थे और सरकार पर सीधे और सटीक अंदाज में एक के बाद एक वार करते जा रहे थे। कभी प्रधानमंत्री उठकर राहुल को जवाब देते तो कभी अमित शाह, कभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो कभी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो कभी संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू। राहुल के सवालों का जवाब देने के लिए एक के बाद एक खड़े होते थे। सत्ता पक्ष एक सवाल का जवाब देता तो राहुल दूसरे सवाल के साथ फिर से भाषण की ओर शुरुआत कर देते। उन्होंने हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, हिंसा, भय, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, प्रधानमंत्री और स्पीकर सभी मुद्दों पर सरकार को घेरा। राहुल ने अपने भाषण में भगवान शिव की तस्वीर लोकसभा में लहराई और हिंदू धर्म का जिक्र करते हुए कहा कि धर्म में साफ लिखा है कि सदैव सत्य के साथ खड़े रहना चाहिए। राहुल गांधी ने गुरु नानक देव जी के चित्र का भी जिक्र किया। राहुल ने ईसाई धर्म, सिख धर्म से लेकर दूसरे धर्मों तक का उल्लेख किया और कहा कि बीजेपी ये असली हिंदू धर्म नहीं है। राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में अपने संख्या बल के आधार पर कॉन्फिडेंट हैं। पिछले लोकसभा के कार्यकाल के तुलना में खुद को मजबूत स्थिति में देख रहे हैं। राहुल ने सरकार पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कैसे उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। इंडिया के नेताओं को बेवजह जेल में डाला गया। जो लोग सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं उन पर मुकदमे किए गए। राहुल ने भगवान शिव की जिस सभा मुद्रा का जिक्र किया उससे यह साबित करने की कोशिश की कि उनकी पार्टी कांग्रेस भी अब बगैर दबाव के संसद में अपनी आवाज उठाती रहेगी। राहुल गांधी ने किसान, अग्निवीर, बेरोजगारी जैसे जनता के जुड़े मुद्दों को सरकार पर निशाना साधते हुए उठाया। मोदी सरकार को तीसरे कार्यकाल में बदलते समीकरण की तस्वीर साफ दिखी। राहुल ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवाब देते हुए खड़े हो गए। राहुल ने फिर किसानों से भेदभाव का विषय रखा तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह जवाब देने उठे। गृह मंत्री अमित शाह लगातार संसद में नियमों का हवाला देते रहे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और किरेन रिजिजू भी राहुल को बीच बीच में जवाब देते नजर आए। राहुल लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर भाषण दे रहे थे, लेकिन कभी सीधे तो कभी संकेतों में प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहे थे। साफ था कि संसद में राहुल बनाम प्रधानमंत्री मोदी की लड़ाई दिखाई दे रही है और ये आगे और तेजी से दिखाई देगी। राहुल गांधी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर कहा कि जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे नफरत की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदू को सच का साथ देना चाहिए। बाद में एक मौका और आया जब प्रधानमंत्री ने सदन में उठकर राहुल के बातों का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। राहुल गांधी ने अयोध्या के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा। राहुल ने कहा कि अयोध्या में एयरपोर्ट बना, लोगों की जमीन छीन ली गई और आज तक मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या की जनता दुखी थी। राहुल ने फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद की ओर इशारा करते हुए कहा कि अयोध्या का एक मैसेज आपके सामने बैठा है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि प्रधानमंत्री अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें सर्वे में अंदाजा हुआ कि वो वहां से नहीं जीत सकेंगे, इसलिए उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ा। कुल मिलाकर साफ है कि राहुल विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी पारी की शुरुआत कर चुके हैं। उनकी चुनौती सरकार के लिए अब बड़ी रहने वाली है। उनके पास बोलने के मौके होंगे, सवाल होंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री लोकसभा में जवाब देने वाले हैं। और वो राहुल के एक एक आरोप का कैसे पलटवार करते हैं वो देखने वाली बात होगी। नमस्कार।